दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को दिल से प्यार। और दोस्तों आज है 25 तारीख दिसंबर की और हमारा सेंटा भी सो रखा है। अभी थक गया सेंटा घूमते घूमते, क्योंकि मेहमान आ रखे थे और तो मेहमानों को आगे पीछे घूमते घूमते उसकी बुआ आ रखी थी, तो बुआ के आगे पीछे खूब घूम रही थी हमारी सेंटा। तो अब थक गई बेचारी, वो सो गई। तो दोस्तों ये कहना चाह रही मैं, आज हो गई 25 तारीख दिसंबर की और हमारे उत्तराखंड में इतनी बर्फ़बारी हो रही, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। सुहाना सा मौसम हो गया उत्तराखंड का। वैसे मैं अंदर बैठी हूँ, मैंने कार्डिगन पहन रखा है और सभी ने कार्डिगन पहन रखे क्योंकि ठंड हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। हम उत्तराखंडी और पहाड़ी हम लोग, तो हम लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है। पहाड़ियों को बोलते हैं ना, पहाड़ी तो पहाड़ियों को बहुत ठंड लगती है, और किसी मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी ठंड लगती है जितना पहाड़ियों को लगती है। तो हमारे यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई, चाहे चमोली हो, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी हो, हमारे उत्तराखंड में सारी बर्फबारी शुरू हो गई। और लोग बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में। बेसब्री से लोगों को इंतजार था कब बर्फबारी होगी, और हमारे उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं उत्तराखंड में। हमारे नैनीताल में देखिए, कहीं भी देखिए, उत्तराखंड की जगह जगह हर कोने कोने में बर्फबारी हो रही है। तो हमारा उत्तराखंड, जो उत्तराखंड प्यारा सा उत्तराखंड है हमारा, और लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, आते हैं टूरिस्ट आते हैं हमारे हरिद्वार में, नैनीताल में, कैंची धाम में, हर जगह आते हैं। हमारे लंचडॉन में, जयखाल में, हर जगह हमारे जो है बाहर से टूरिस्ट आते हैं। और आजकल जो हमारे पहाड़ में है ना, बहुत चमोली में इतनी बर्फ़ गिर रही, इतनी बर्फ़ गिर रही है, सब लोग वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और घूम फिर के आ रहे हैं। आजकल का मौसम जरा अलग ही सुहाना सा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़बारी गिरती है। जहाँ बर्फ़ गिरती है, मैंने दोस्तों आपको कहा था ना कि जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ ठंडा नहीं होता कभी भी, और जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती वहाँ एक शीत लहरें चली जाती है और वहाँ ठंडा होता है। लोग हैं हरिद्वार में, हरिद्वार के चारों तरफ हमारी गंगा है, हम बीच में हैं, गंगा के बीच में। और तभी तो कह रहे हैं पहाड़ी या चार धाम हमारे उत्तराखंड में है, और इतना अच्छा है हमारा चार धाम उत्तराखंड का कि बहुत ही प्यारा है। तो आइए आप चार धाम घूमिए, हमारे हरिद्वार में आए, हमारा पूरा जो हमारा उत्तराखंड है चार धाम की यात्रा करिए आप लोग। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे हमें उत्तराखंड में सारे देवी देवता बसे हैं, और जो भी चाहिए आपको मनोकामना करेंगे देवी देवता। वैसे बोलते हैं ना, इच्छा होती है जो तो इच्छा तो भगवान पूरी करते हैं। आप श्रद्धा से पूजा करिए भगवान की, आपकी मनोकामना हमेशा पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही कहना चाह रही मैं, आजकल हमारा सुहाना मौसम हो गया, मस्त मौसम हो गया, बर्फबारी हो गई। आप आइए और इन्जॉय करिए, और ठंड में खूब घूमिए उत्तराखंड में, क्योंकि हमें तो ठंड लग रही है ना, इसलिए मैंने कहा नहीं हम उत्तराखंडी, तो हम उत्तराखंड वालों को बहुत ठंड लगती है। हम पहाड़ी लोग हैं इसलिए हमें ठंड लगती है। हमें क्वादो झुंगर उबाड़ी खाने वाले, क्यों हम घमंड बिल्कुल भी ना। हम अपने जो हम पहाड़ी है ना, हम घमंड लोग करते होंगे पर मैं नहीं करती घमंड बिल्कुल। मैं तो गर्व से कहती हूँ मैं पहाड़न हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, मैं कोदो झुंगरो खाने वाली हूँ। और यही सिखाती हूँ, अपने पूरे परिवार के यही सिखा रखा है मैंने कि हम पहाड़ी हैं। पहाड़ी बोलने से मत शर्माना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी जो भूमि है, उत्तराखंड की भूमि है, जो हम जिन भूमि में रह रहे हैं, जिस भूमि में हमारे माँ बाप ने हमने जन्म दिया, जिस जन्म भूमि में हमने आज दिन तक कोदू झंगोरू बाड़ी जो कुछ खाया, हमारे माँ बाप ने दिल से हमें दिया, दिल से हमें पाला पोसा, तो हम उन माँ बाप का कभी अनादर नहीं करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो तो है नहीं है इस दुनिया में। पर कभी भी उनका अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। पहाड़ में रह के बहुत ज़्यादा उन्होंने जो भी कष्ट झेले हमारे लिए, आज हम अपने बच्चों के लिए बाहर आ गए, तो हमें इतना कष्ट नहीं, इतना नहीं कष्ट झेल रहे जितना हमारे माँ बाप ने पहाड़ों में रह के हमारे लिए कष्ट झेला। पुराने लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं, जब गाड़ी मोटर कुछ नहीं था, इतने कष्ट झेले बेचारों ने। कभी हम लोगों को उनको भूलना भी नहीं चाहिए। उनकी जो यादें हैं हमेशा ताज़ा रखनी चाहिए। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उनके दादा दादी, जो भी परदादा पुरदादा हैं, सबकी याद रखनी, उनको याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें आगे जो इतनी जो वो हमारे हमको ज्ञान दिया है, उन्होंने ज्ञान दे रखा हमको। ऐसे हमें ज्ञान नहीं आता, उन्होंने दे रखा है। पहले हमारे माँ बाप थे, उनके सास थे, फिर उनके थे, सभी रीति रिवाज से चली आ रही ये जो संस्कृति है हमारी, तो रीति रिवाज से चली आ रही, तो हमें इस रीति को कभी नहीं भूलना चाहिए उत्तराखंड वालों को। तो उत्तराखंड वालों को यही कहते हैं, जितने भी तो बाहर बस गए, कहीं कहीं कोने में बस गए, तो जी आ जाओ, ये घर में आ जाओ, अपना परिवार देखो, अपना माँ बाप को देखो। और आजकल उत्तराखंड वाले बहुत बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा। सही में हमारे पौड़ी वाले तो बहुत बिगड़ गए हैं यार, सभी जगह बिगड़ ही गए, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारे पौड़ी वाले ज़्यादा ही बिगड़ गए, कुछ नहीं करना चाहते, ना खेती ना पाती। और चमोली की तरफ देखो, इतना खेती पाती इतना होता है ना वहाँ चमोली की तरफ, पर पौड़ी में कुछ भी नहीं करता कोई, करना ही नहीं चाहता कोई। पता नहीं क्या हो गए लोगों को, क्योंकि मोदी जी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा राशन देने लगे, इसलिए मोदी जी का दिया हुआ राशन उनको ज़्यादा ही वो हो गया कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं ना, बैठे बैठे खा रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई, पर काम तो करते हैं बेचारे, वैसे तो है, ऐसा नहीं है, काम करते हैं।
उनकी गाय पाल रखी है, दूध निकालते हैं, उनके लिए चारा लाते हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। और बकरियां भी पाल रखी है। मैं बकरियां तब बोल रही हूँ ना कि तो मेरे भतीजे ने बहुत बकरियां पाल रखी, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो दोस्तों हर किसी को घर में आना चाहिए, अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। जो भी हमारे पहाड़ में आ गए लोग बाहर से, जिन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखे, लोग पहाड़ी बोलने लग गए, तो देखिए हमारे पहाड़ी तो इंग्लिश बोलने लग गए, अंग्रेजी बोलने लग गए, हिंदी बोलने लग गए। गढ़वाली तो उन्होंने छोड़ दी, और जो बाहर के थे घुसपैठी वो सारे वाली बोल रहे, क्योंकि उनको कब्जा करना है ना हमारे उत्तराखंड पे, इसलिए वो पहाड़ी सीख गए फटाफट। उन्होंने सोचा ऐसे करें तो ये हम बोलेंगे।